गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में भी पढ़ा था कि नाउन के जो हैं वो 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस वीडियो में हम आपको इसमें डिटेल से बताएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वह कहलाता है जो द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता है उसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो राम, राधा, रानी, मोहन, etc। राम, राधा, रानी, मोहन, जो किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसे पर्सन कहा जाता है। प्लेस, स्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे मुंबई, सागर, गोवा, पटना, दिल्ली, स्थान का नाम जहाँ शो होता है वो प्लेस में आता है। थिंग्स, वस्तु, वस्तु का नाम जैसे रामायण है, गीता है, गोल्ड है, रेड पेन है, वो किस में आते हैं? थिंग्स में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो किसी विशेष जाति के बारे में बताते हैं या स्थान के बारे में बताते हैं जिससे जाति का बोध होता है, उसे जो है वो कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे पर्सन में समझ लें तो पर्सन में मैन मीन्स आदमी। अब आदमी तो कोई भी हो सकता है। अगर आदमी का नाम ले लेते तो फिर जैसे राम, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन आदमी बोला तो वो क्या है? कॉमन नाउन। विमेन, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। अब बॉय बोला तो लड़के जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे? बॉय में आ जाते। अगर हम बॉय का नाम लें मोहन, राम, तो वो किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। और जिससे जाति का बोध हो तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, लड़की का नाम ले लें तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। तो अब नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। अब हमने बोला स्कूल, तो स्कूल जाति का हमें इधर बोध हो गया। अब स्कूल का अगर हम नाम ले लें, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, मॉडल स्कूल, सांदीपनी स्कूल, तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। स्कूल मतलब हमें स्कूल जाति का बोध हुआ तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। नेक्स्ट है सिटी। सिटी मीन्स होता है शहर। अगर हम शहर का नाम ले लेते तो वो प्रॉपर नाउन में। सिटी बोला, इससे हमें एक विशेष जाति का बोध होता है तो वो है कॉमन नाउन। ग्राउंड, ग्राउंड स्थान का नाम है। और अगर हम ग्राउंड का नाम ले लें तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक उसी प्रकार थिंग है। थिंग मीन्स होता है वस्तु। अब जो वस्तु है, अब हमने बोला बुक,
तो बुक जो बोला किताब, इससे हमें क्या होता है, किताब से किताब जाति का बोध आया। हमारे माइंड में बहुत सारी किताबों की जो इमेज है वो बन जाती है। लेकिन अगर हम इसमें बोलें कि रामायण, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, तो वो किस में चली जाएगी, प्रॉपर नाउन में। किताब क्या है, कॉमन नाउन। नाम ले लें किताब का तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। टेबल, टेबल से हमें टेबल जाति का जो है वो बोध हो जाता है। और अगर हम टेबल का नाम ले लें तो वो प्रॉपर नाउन में है। चेयर, चेयर भी कई प्रकार की होती हैं। चेयर बोला तो जाति का बोध हुआ, राउंड चेयर। अब इसमें नाम ले लें तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट, दिस इज नेम माई चैनल @B समर्थ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन को जो है वो समूहवाचक संज्ञा का कहा गया है। क्या कहा गया है, समूह। समूह से ही हमें पता चला कि जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं, किस में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का समूह। अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का संग्रह या क्रिएचर्स या पर्सन्स का जो ग्रुप होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। या इसको हम हिंदी में बोलें तो व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों का, जीव जंतुओं का जो समूह होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब इसको समझ लें, जैसे कि हमने बोला इधर टीम। टीम जो है वो प्लेयर्स का समूह है। किसका समूह है, प्लेयर्स। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टीम। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आर्मी। स्टूडेंट्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लास। बुक्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी। पीपल, लोग होते हैं बहुत सारे इकट्ठे जहाँ पर, उसको कहा जाता है क्राउड। तो कलेक्टिव नाउन आ गया होगा समझ में। किसी जो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जानवरों का, जीव जंतुओं का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। जो लास्ट हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तीनों जो पढ़े हैं वो हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं मतलब वो क्या है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, फोर्थ जो है वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञाएं। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड विच डिनोट्स मटेरियल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, और जो किसको शो करते हैं, पदार्थ को, मटेरियल्स को बताते हैं, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। मान लो इधर हमने बोला सिल्वर। सिल्वर मीन्स क्या हो गया, चांदी। तो चांदी एक पदार्थ है। टी, या सरल शब्दों में कहें कि जिनको हम नाप या तौल सकते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। चाय, टी मीन्स क्या होता है, चाय। चाय को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। वाटर, पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते और उसको नाप के देते हैं, मतलब ये मटेरियल नाउन है। टी फिर से आ गया। कॉपर, कॉपर जो है वो धातु है। तो अभी हमने पढ़ा था सिल्वर, कॉपर। कॉपर मीन्स होता है तांबा, गोल्ड लिखना था, गोल्ड मीन्स सोना। सोना जो है वो भी क्या है, एक धातु है। तो सिल्वर, टी, वाटर, गोल्ड, कॉपर ये पदार्थ हैं, इसलिए इसको हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जो क्वालिटी को बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं और एक्शन को बताते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब जैसे विजडम, ब्यूटी, प्राइड, या सरल शब्दों में कहें कि जिन नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं, ना तो हम इनको देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं। मान लो ने बोला कि वह अच्छा है, सुंदर है, दयावान है, बुद्धिमान है, तो वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आई होप टाइप्स ऑफ नाउन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इधर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखें अगर हम, तो कलेक्टिव नाउन्स आते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ कलेक्टिव नाउन लाए हैं जो आप लोगों ने शायद थोड़े बहुत सुने हों या देखे हों। एक बार इनको रिवाइज कर ले जाए तो नेक्स्ट पहला है इसमें क्राउड ऑफ पीपल। लोगों की भीड़ को क्या कहा जाता है? क्राउड कहा जाता है। लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का जो झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर किसे कहते हैं? जो स्टार्स, तारों का झुंड होता है, तारों का समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लस्टर। स्वार्म, स्वार्म किसे कहते हैं? चींटियों का जो झुंड होता है उसे स्वार्म कहा जाता है। सीरीज, सीरीज तो सबने सुना हुआ होता है। जो इवेंट होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनका जो क्रम होता है उसे सीरीज कहा जाता है। बंडल, बंडल तो सबने सुना ही हुआ, कपड़ों का बंडल होता है, लकड़ियों का बंडल होता है, तो इसे कहा जाता है बंडल ऑफ क्लॉथ। कपड़ों की गांठ या जो कपड़े इकट्ठे रखे होते हैं, बांध के रखते हैं, उन्हें बंडल कहा जाता है। फ्लॉक, फ्लॉक चींटियों का जो झुंड होता है, फ्लॉक ऑफ, एक मिनट सॉरी, चिड़ियों का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है और चींटियों का जो झुंड होता है उसे स्वार्म कहा जाता है। नेक्स्ट है जज, जो जजेस होते हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? जूरी। जूरी मीन्स न्यायाधीशों का समूह या जो जज होते हैं उनका समूह, उसे क्या कहा जाता है? जूरी। चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन मीन्स पर्वत, पर्वतों का जो एक क्रम होता है, एक जो श्रेणी होती है, उसे क्या कहा जाता है? चेन ऑफ माउंटेन। बैंड, बैंड तो सबने सुना ही होगा, म्यूजिशियन का क्या होता है? बैंड, मतलब संगीतज्ञ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ स्टडी, जो हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसका जो क्रम होता है उसे कोर्स कहा जाता है। हीप, हीप मीन्स होता है ढेर। अब वो सैंड का मीन्स रेत का भी हो सकता है, पत्थरों का भी हो सकता है, तो हीप मीन्स होता है ढेर, कचड़े का भी ढेर हो सकता है। तो सैंड ऑफ, हीप ऑफ सैंड मीन्स बालू का ढेर। बंच, बंच सबने सुना होगा, जैसे ग्रेप्स का होता है बंच। यह है चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे क्या कहा जाता है? बंच। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, उसको क्लस्टर भी कहा जाता है। तारों का जो झुंड होता है उसे गैलेक्सी भी कहा जाता है और क्लस्टर भी कहा जाता है। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? तारों का झुंड। नेक्स्ट है फ्लीट, फ्लीट कहा जाता है जो जहाज होती हैं, शिप्स होती हैं, उनका समूह है, तो उसे कहा जाता है फ्लीट। पेयर ऑफ सॉक्स, सबको पता है एक जोड़ी मोजे होते हैं या जो चीज़ जोड़ी में होती है उसे पेयर कहा जाता है। स्टॉक, स्टॉक तो सब लोग समझते हैं, वेजिटेबल्स का स्टॉक करते हैं, फ्रूट्स का स्टॉक करते हैं, तो केला का जो संग्रह है स्टॉक ऑफ कोल कहा जाता है उसे। ट्रूप, ट्रूप जानवरों का जो एक दल होता है, जैसे ट्रूप ऑफ लायन,
शेरों का जो झुंड है उसे क्या कहा जाता है? ट्रूप। स्वार्म, स्वार्म जो है वो मधुमक्खियों के समूह को भी कहा जाता है, और जो मक्खियाँ होती हैं उनका समूह, उनको भी क्या कहा जाता है? स्वार्म कहा जाता है। तो स्वार्म ऑफ बी मतलब मधुमक्खियों का समूह। सर्कल बोलते हैं फ्रेंड सर्कल, मित्रों की जो हमारी मंडली होती है, जो हमारे ग्रुप होते हैं, उसे कहा जाता है फ्रेंड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली। पैक ऑफ फूल्स, पैक ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का झुंड। गैंग, गैंग चोरों की गैंग होती है, ग्रोह दल होता है, उसे क्या कहा जाता है? गैंग। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुच्छा होता है उसे बंच कहा जाता है। रो, रो तो सब लोग जानते हैं, पंक्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति को रो कहा जाता है। स्टॉक, स्टॉक ऑफ हे मतलब भूसे का जो ढेर होता है उसे क्या कहा जाता है? हे कहा जाता है। अभी आप इतने इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एक पूरा वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट्स कलेक्टिव नाउन पे बनाएंगे, तो आप उसमें से इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट जो है फिर इसमें चेंज ऑफ नाउन। अब नाउन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा इसको पूरा ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो आता है कि नाउन को दूसरे नाउन में कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसे बेबी, जो बेबीज होते हैं, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, बेबी मीन्स बच्चा होता है, तो बेबीहुड मीन्स बचपना होता है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है? दोस्त। फ्रेंड मीन्स क्या होता है? दोस्त। तो दोस्त का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रेंडशिप। किंग मीन्स होता है राजा, तो राजा का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किंगशिप मतलब शासन, उसका जो कार्यकाल होता है उसे क्या कहा जाता है? किंगशिप। रॉबर, रॉबर मीन्स लुटेरा होता है, और जो चोरी लूट पाट जो होती है उसे क्या कहा जाता है? रोबरी। क्या कहा जाता है? रोबरी। पेट्रियोट, पेट्रियोट मीन्स देशभक्त होता है, और पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति होती है, जिसके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, तो प्रीस्टहुड मतलब जो पुरोहिताई होती है या जो पुजारी जो पूजा करते हैं उसे प्रीस्टहुड कहा जाता है। एजेंट, एजेंट मीन्स प्रतिनिधि होता है, और एजेंसी मतलब प्रतिनिधित्व होता है। बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, और बेगरी मीन्स भीख। मदर, मदर मीन्स माता होता है, तो मदरहुड मतलब मातृत्व होता है। ऑनर मीन्स मालिक, ऑनरशिप मतलब मालिकाना। थीप, थीप मीन्स क्या होता है? चोर। थीप मीन्स क्या होता है? चोर। और जो वो काम करते हैं वो करते हैं चोरी का, मतलब उसे कहते हैं थेफ्ट। इन्फेंट शिशु होता है, और इन्फेंसी उसकी एक अवस्था होती है जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन्फेंसी कहा जाता है। बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, और जो लड़कपन होता है, जो एक अवस्था होती है जिसे हम फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो है बॉयहुड। आई होप नई वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिले होंगे, जो चाहे वो स्कूल लेवल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज लेवल के बच्चे हों, हर तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं वर्ड्स को पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो अभी हम इस पे लेके आएंगे कि कैसे जो हैं वो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब से नाउन बनाए जाते हैं। तो 12th क्लास में 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा आते हैं, जिसमें नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाने के लिए आते हैं। 10th क्लास में भी एक आध क्वेश्चन पैसेज में देखने को मिल जाता है कि कैसे हमें नाउन से जो है वो वर्ब को बनाना है और वर्ब से नाउन को बनाना है। तो इसके लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि नाउन होता क्या है और वर्ब क्या होती है। तो एक बार फिर से नाउन को रिवाइज कर ले रहे हैं। नाउन मीन्स जो है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, मतलब
किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसे क्या कहा जाता है? नाउन। तो नाउन को अगर हम सरल शब्दों में कहें कि नाउन मतलब नाम, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे उसमें कि नाउन नाउन, तो समझ में आ जाए कि नाउन आखिर है क्या। तो this video is completed and I hope you will like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.